दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार डर चुकी है, बीजेपी सरकार डरी हुई है कि सत्ता की गद्दी हिल रही है उनकी, और विपक्षियों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इसी तरीके की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कहा है सरकार डरी हुई है, और डरी हुई सरकार नाना प्रकार से षड्यंत्र करके लोगों को बदनाम करने की साजिश और रोकने, किसी तरीके से विपक्षियों को रोको। लेकिन ये जनता का सैलाब रुकने वाला नहीं है, और बड़ी बड़ी जनता ने बड़ी बड़ी सरकारों को, तानाशाह सरकारों को हटाने का काम किया। हिटलर भी 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाया, तो मोदी भी 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं 24 में इनको जाना ही पड़ेगा, चाहे जितने लोगों को जेल भेज दें, लेकिन जनता इनको बाहर करेगी, क्योंकि ये अपने भ्रष्टाचारों को छुपाना चाहती है बीजेपी सरकार, इसीलिए गद्दी पे बने रहना चाहती है। आपने देख ही लिया होगा जो चुनावी बांड आए, जो चुनावी चंदा लिया है, ये चुनावी चंदा नहीं है, चुनावी भ्रष्टाचार इनका उजागर हो गया कि ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, और केवल सरकार बनाने के लिए, जनता में सरकार बनाए रखने के लिए, और अपनी तानाशाही थोपने के लिए, और चंद उद्योगपतियों को, इस देश को गिरमी रखने के लिए ये कर रहे हैं लगातार। तो लेकिन जनता देख रही है सब, और ये जिस घमंड में है वो घमंड तो उत्तर प्रदेश ही चकनाचूर करेगा। माननीय अखिलेश यादव चकनाचूर करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 80 हराओ रोजगार पाओ, 80 हराओ सम्मान पाओ, 80 हराओ जाति जनगणना कराओ, 80 हराओ आरक्षण बचाओ, 80 हराओ संविधान बचाओ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। ये नारा दे दिया है, और 80 पे माननीय अखिलेश यादव जी इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने का काम करेंगे, और दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव अपने पीडीए नारे के साथ में और देश का नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 80 हराओ, वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यूपी में बोल रहे हैं अब की बार 80 पार। अब देखिए, उनके नारे सब जान चुके हैं, नारे हैं, नारे की सच्चाई कुछ नहीं है। ये डरी हुई सरकार है, ये डरी हुई सरकार नारे सेट करती है, नैरेटिव सेट करती है, टीवी चैनल पे सेट करती है, और बड़े बड़े लोगों को खरीद के उनसे मुंह पे से बुलवाती है। लेकिन जनता जान रही है, जनता को ना नौकरी मिली, ना एक रोजगार मिला, ना परीक्षा एक करा पाए, सभी भर्तियां निरस्त हुई हैं, और जो 2 करोड़ नौकरी देने का केंद्र का वादा था वो भी पूरा नहीं किया। महंगाई कंट्रोल करने का वादा था, महंगाई इनके ज़माने में और बढ़ी है। भ्रष्टाचार ये कंट्रोल करने की बात करते थे, अब तो भ्रष्टाचार लीगल हो गया। ये भ्रष्टाचार में नाक तक डूबी हुई सरकार है, ये भ्रष्टाचार में नख नख डूबा है। इसीलिए ये डूबी हुई सरकार नाना प्रकार के तानाशाही तरीके से, बड़ी बड़ी तानाशाह सरकारों को, और मैंने बता ही दिया है, जब हिटलर 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाया, तो मोदी जी भी 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और जाना पड़ेगा। जनता तैयार बैठी है। अब जनता ये नहीं देख रही है कौन लड़ रहा, किस जात का लड़ रहा, किस धर्म का लड़ रहा, ये नहीं देख रही है। जनता देख रही है बीजेपी को हटाना है, और विपक्ष में जो विपक्षी गठबंधन है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में हटा सकते, जिस प्रदेश में जो हटा सकता है उसके साथ में जनता खड़ी है। जनता को पता है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं, और बीजेपी को घटा के दिखा भी दिया, 22 में घटा के दिखा दिया। आपने देखा होगा 47 सीटें हमारी थी, 125 तक गए, और यही बीजेपी कहती थी 22 में भी 1 सीट नहीं घटा सकते, तो घटा के भी दिखा दिया, और बीजेपी को हटा के भी माननीय अखिलेश यादव दिखा देंगे। आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हटा के दिखा देंगे, लेकिन बीएसपी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। देखिए, जब जनता जान ले, अब बीएसपी की क्या रणनीति है वो भी सब जनता जान रही है। जब जनता जान ले तो हम हमारे संस्कार नहीं है हम किसी नेता पे वैसी टिप्पणी कर रहे हैं। जब जनता जान चुकी तब उसमें बताने की क्या ज़रूरत है।
जनता जान रही है यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़े हों, सभी वर्ग के लोग, और चाहे रोजगार पाने वाले नौजवान हों और महिलाएं हों, सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है। और इसीलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा, बीजेपी परेशान है। लगातार जिस तरीके के नारे गढ़ रही, जितनी यात्राएं चला दी, भाई सरकार में तुमने काम किया, एक काम तो दिखाओ। एक काम नहीं बता सकते, काम एक अस्पताल नहीं दिखा सकते हैं जहां पे इलाज हो सके गरीब का। बताइए, लखनऊ की राजधानी में ही लिख लीजिए, एक खंबा नहीं बता सकते जो बढ़ा दिया हो मेट्रो में, कोई सड़क नहीं बता सकते एक बना दी हो लखनऊ में। एक रिंग रोड बन रही है, 10 बरस हो गया, आज तक नहीं चालू हुई। और जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था उतना ही काम चल रहा। 100 नंबर जो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अच्छी व्यवस्था की थी, पुलिसिंग अच्छी की थी, भर्ती की थी, गाड़ियां दी थी, आज कुछ नहीं है। आज सब खत्म है। लोग 100 नंबर मिलाते हैं, पुलिस नहीं पहुंचती। माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव गरीब का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, झोपड़ी में भी रहने वाला, उसको गाड़ी लेके जाती एम्बुलेंस। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आज तो अस्पतालों में कुछ नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। महंगे शिक्षा इतनी महंगी कर दी। ये तो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते बाबा साहब का, लोकतंत्र खत्म करना चाहते, इसीलिए छात्र संघ बंद कर दिए। जिन छात्र संघों से हमारे जैसे कश्यप मल्ला निषाद समुदाय के लोग निकले, यहाँ राजनीति तक आए, ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की देन है कि छात्र संघ बहाल हुए। पता नहीं कितने लोग नेता बने। आज छात्र संघों पे ताला लग गए कि पढ़ा लिखा नौजवान इनका विरोध न कर पाए। आज शोषण हो रहा पढ़े लिखे नौजवानों का, आउटसोर्सिंग पे रखा जा रहा। बताइए, सरकारी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग पे रखा जा रहा। क्या 10-12 हज़ार से क्या खर्चा चलेगा? फीसें हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बच्चों की, क्या पढ़ाएगा, क्या खाएगा? तो ये बिना परिवार वाले लोग नहीं समझ सकते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये थे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 22 में घटाया है और 24 में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हटा के दिखाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।